अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमने लास्ट वीडियो में ऑक्सीटोसिन के बारे में देखा था। इस बार हम वीडियो में देखेंगे अर्गोट डेरिवेटिव एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। पहले देखते हैं अर्गोट डेरिवेटिव के बारे में। ये क्या है? ऑक्सीटोसिक है। इसके दो फॉर्म मिलते हैं, अर्गोमेट्रिन और मिथर्जीन। अर्गोमेट्रिन जो है ये डिराइव किया गया है फंगस क्लेविसेप्स परप्यूरिया से। और ये जो मिथर्जिन है ये सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ लाइसर्जिक एसिड है। ये इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, इसकी ख़ास बात क्या है अर्गोमेट्रिन की कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन करता है इसमें पोलैरिटी नहीं रहती। फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है तो उसमें कैसे होता है, ये अगर हमारा यूटेरस है तो ये वाला सेगमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो नीचे वाला जो सेगमेंट है ये रिलैक्स रहता, तो उसकी वजह से फीटस जो है वो आसानी से बाहर निकल सकता है। लेकिन इसका अर्गोट डेरिवेटिव जो है इसमें देयर इज़ स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस। ऐसा नहीं होता कि ऊपर, मतलब इसमें होता क्या है, पूरा यूटेरस एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये भी कॉन्ट्रैक्शन के स्टेट में होगा और ये भी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेंगे। ठीक है, तो क्या करता है अर्गोमेट्रिन, एक्साइट्स यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, और वो एक के बाद एक इतने जल्दी और इंक्रीज इंटेंसिटी में आते हैं तो देर इज़ स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस और नीचे का सेगमेंट रिलैक्स भी नहीं होता। तो इसलिए हम इसको इंडक्शन ऑफ लेबर में नहीं यूज़ करते। शुड नॉट बी यूज्ड in induction of labor. Then there is no polarity, and it is highly effective in hemostasis. ये इसकी ख़ास बात है। नाउ ये जो है इसे हम दोनों तरह से दे सकते हैं, ओरली एंड पेरेंटरली। और इसे जब भी हम यूज़ करेंगे तो इसकी वजह से होता है टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन। सो इसको कब यूज़ करेंगे, शुड बी यूज आफ्टर डिलीवरी ऑफ द शोल्डर और फॉलोइंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। और फॉलोइंग डिलीवरी ऑफ बेबी। नाउ इसके इंडिकेशंस क्या है, इसे हम प्रोफाइलेक्टिकली एंड थेरेपेटिकली ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूज़ करते हैं।
अभी हम देखेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? नोज़िया, वॉमिटिंग, ये तो हर इसमें होता ही है। इसका है ये वासो कंस्ट्रिक्शन करता है। सो बीपी बढ़ा देगा। फिर दिस कॉजेज ब्रोंकोस्पाज्म, इसलिए हम इसे ब्रोंकियल अस्थमा में नहीं यूज़ कर सकते। इसका अगर हम बार बार यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से गैंग्रीन हो सकता है, गैंग्रीन ऑफ टोज़। देन इट कैन इंटरफियर इन प्रोलैक्टिन लेवल, अगर रिपीटेड यूज़ करें तो। देन कॉन्ट्राइंडिकेशंस, साइड इफ़ेक्ट से ही हमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस पता लग गए होंगे कि कहाँ कहाँ इसे यूज़ नहीं करना है। इसे मल्टीपल प्रेगनेंसी में नहीं यूज़ करना है। क्योंकि अगर हम यूज़ करेंगे इसे पहले बेबी के डिलीवरी के बाद, तो सेकेंड बेबी जो है वो सफ़र करेगा, क्योंकि देर इज़ टिटैनिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, तो उसको जो सप्लाई जा रहा है वो बंद हो जाएगा। द सेकेंड बेबी विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। इसलिए हम इसे मल्टीपल प्रेगनेंसी में नहीं यूज़ करेंगे। अगर कार्डियक डिजीज़ है, क्योंकि ये बीपी बढ़ाता है, तो इसे हम अवॉइड करेंगे कार्डियक डिजीज़ में। देन इसे हम प्री एक्लेम्शिया इसमें नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बीपी बढ़ा रहा है और फीट्स भी आ सकता है। देन RH नेगेटिव मदर में नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि मोर रिस्क ऑफ फिटोमेटर्नल ट्रांसफ्यूजन। देन अगर सेप्सिस है तो नहीं यूज़ करेंगे, वही इन्फेक्शन फैल सकता है और ज़्यादा। देन इट शुड नेवर बी यूज फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। This was about all about ergot. Now we will see about prostaglandin. प्रोस्टाग्लैंडिन भी जो है ये भी एक ऑक्सीटोसिक है। इसको लेबर के समय यूज़ करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। ये 20 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें साइक्लोपेंटेन रिंग होती है। इसकी 3 फॉर्म है, PgE1, PgE2 और PgF2 अल्फ़ा। और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, एंडोमेट्रियम, डेसिडुआ और एमनियोटिक मेम्ब्रेन इसमें होता है। नाउ इसकी ख़ास बात, प्रोस्टाग्लैंडिन की ख़ास बात ये है कि यूट्रस जो है पूरी प्रेगनेंसी में इसको रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि हमने ऑक्सीटोसिन का देखे थे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर में रिफ्रैक्टरी था ऑक्सीटोसिन को, लेकिन ये प्रोस्टाग्लैंडिन का वैसा नहीं है। ये पूरी प्रेगनेंसी में प्रोस्टाग्लैंडिन को रिस्पॉन्ड करता है, इसलिए हम इसको अबॉर्शन में यूज़ करते हैं। PG इंड्यूसेस मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। irrespective of duration of pregnancy. तो इसलिए हम इसको इंडक्शन ऑफ लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर और अबॉर्शन जब करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, फर्स्ट ट्राइमेस्टर इसमें यूज़ करते हैं।
देन इसके यूजेस वही सब है। इसे इंडक्शन ऑफ लेबर, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, राइपनिंग ऑफ द सर्विक्स इसमें यूज़ करेंगे। राइपनिंग ऑफ सर्विक्स के लिए यूज़ करेंगे। देन एक्सपल्जन ऑफ हाइड्रोफॉर्म मोल के लिए यूज़ करेंगे। देन मैनेजमेंट ऑफ हिमरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये देखे हमने इंडिकेशन, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? अगर उसको एलर्जी रही, हाइपर सेंसिटिविटी टू दिस प्रोस्टाग्लैंडिन, उसमें हम नहीं यूज़ करेंगे। यूटेराइन स्कार रहा तो देन अस्थमा में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये PGE2 वाले जो रिसेप्टर है वो ब्रोंकस में भी होते हैं, तो ब्रोंकोस्पाज्म करेंगे, तो ब्रोंकियल अस्थमा में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। देन इट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एक्टिव कार्डियक पल्मोनरी रीनल डिजीजेस। नाउ इसमें PGF2 अल्फ़ा जो है, ये मेनली इसके रिसेप्टर होते हैं मायोमेट्रियम पे, और PGE2 जो है ये एक्ट्स मेनली ऑन सर्विक्स। ये जो है इसमें क्या करता है, ये इसकी कोलेजनोलाइटिक प्रॉपर्टी रहती, कोलेजनोलाइटिक। उससे क्या करता है, डिसोल्यूशन ऑफ कोलेजन बंडल करता है, एंड देयर इज़ इंक्रीज सबम्यूकस वाटर कंटेंट ऑफ द सर्विक्स, और एज अ रिजल्ट सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। This was all about prostaglandin. इसके जो प्रिपरेशन है वो है डाइनोप्रोस्टॉन और मीज़ोप्रोस्टॉल, ये यूज़ करते हैं हम लोग। इसका डाइनोप्रोस्टॉन को ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये लेस टॉक्सिक है एंड मोर इफ़ेक्टिव है। कॉस्टली है फिर भी इसे यूज़ करते हैं क्योंकि लेस टॉक्सिक एंड मोर इफ़ेक्टिव। ये इसको रिफ्रिजरेशन लगता है लेकिन अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर रहता। देन दूसरा है मीज़ोप्रोस्टॉल।
ये PGE1 डेरिवेटिव है, इसको सर्वाइकल राइपनिंग में यूज़ करते हैं। इसके मीज़ोप्रोस्टॉल के बहुत सारे एडवांटेजेस है। ये चीप है, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर रहता, इसकी शेल्फ़ लाइफ भी ज़्यादा है और इजीली एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं इसको। साइड इफ़ेक्ट भी कम है। ये इसके दो प्रिपरेशन देखे हमने, डायनोप्रोस्टॉन एंड मीज़ोप्रोस्टॉल। नाउ वी विल सी सम पॉइंट रिगार्डिंग ऑक्सीटोसिस यूज इन प्रेगनेंसी, दैट इज समरी ऑफ द लेक्चर, both of the lecture, oxytocin, this ergometrin and prostaglandin. To arrest hemorrhage, which drug we will use? We will prefer ergot derivative, methergine. Then for induction of labor, we can use both oxytocin or prostaglandin. Then augmentation and acceleration of labor, इसके लिए भी वही oxytocin and prostaglandin. Augmentation और acceleration of labor, इसके लिए भी सेम. इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन, इसके लिए कौन सा ड्रग यूज़ करेंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन. This was all about oxytocin used in pregnancy. If you liked my video, please do hit the like button and please subscribe my channel. Thank you.